अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें ये यूज़ होती हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। और हमारे पास जो ताश होती है, तो ताश में क्या क्या उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा मैं आप लोगों को। उसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे कुछ, और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी के एक्चुअली जो लेक्चर्स हैं वो 3 लेक्चर्स बनेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा वो इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं काफ़ी आप लोगों के लिए, और 15 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रोबेबिलिटी पे ऊपर होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मोर वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, जिसका नाम मेंटोर सलमान है। आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह जो हमें डेली बाय डेली जो है वो डे बाय डे अपलोड करता रहता हूँ मैं। अच्छा, तो हम लोग जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन या प्रोसेस। हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्या है? एक्शन है या प्रोसेस है, इन विच वी गेट आउटकम्स, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो आउटकम क्या होगा। विच आउटकम्स विल अकर्स भाई, क्या आउटकम्स अकर हो सकता है, आ सकता है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली हम क्या करते हैं भाई, हम सिर्फ ये बताते हैं कि भाई हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं भाई। कोई चीज़ है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास एक जो है ये चीज़ है, ठीक है। या हम इसको ऐसे करते हैं कि मेरे पास एक फ़र्ज़ करते हैं ये मोबाइल है, ठीक है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है। अब मैं इसको ऊपर फेंकूँगा, क्या करूँगा? मैं इसको ऊपर फेंकूँगा, तो भाई ऊपर फेंकने से क्या होगा? या ये इस तरह आ सकता है, या बैक साइड आएगी मोबाइल की, या जो है मेरे पास क्या आएगी, जो है वो फ्रंट साइड, जो है वो फ्रंट आएगी मोबाइल की, जो है वो, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे पास इसको ये ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मुझे ये पता नहीं है कि आउटकम्स क्या आएंगे, बट ये हमारे पास आएंगे, ये पता है कि भाई आउटकम्स आएंगे। तो हम इसके ये चीज़ मैं फेंक रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। आउटकम्स हम नहीं देखेंगे फिलहाल, सिर्फ हम ये चीज़ मोबाइल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ऊपर जो फेंक रहा हूँ ये क्या है, ये मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या आउटकम्स हैं। बस हम ये बता सकते हैं कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये इस मोबाइल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो भाई या जो है वो फ्रंट साइड जो है साइड आएगी मोबाइल की, या जो है बैक साइड आएगी मोबाइल की एक्चुअली। बस मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, तो ये बता नहीं सकता हूँ कि भाई मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो भाई मेरे पास जो है वो बैक साइड आ जाएगा, या जो ऊपर ऊपर फेंक रहा हूँ तो मुझे जो है फ्रंट जो है साइड आ जाएगा, बट नहीं, तो ये नहीं बता सकता मैं एग्जैक्टली। तो या जो है बैक साइड आएगी, या जो है वो एक्चुअली क्या आएगी, या जो है फ्रंट जो है साइड आएगी, ठीक है। तो रोलिंग डाइस, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में काउंट होगा। भाई डाइस क्या है, हमारे पास छिक्का होता है। जब हम आप लोग अभी भी खेलते होंगे एक लूडा जब हम खेलते हैं, उसके बाद हमारे पास गोटी होती है, गोटी के अलावा हमारे पास उसके छिक्के होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्चुअली डाइस कहलाते हैं। उसमें कितने भाई चांसेस होते हैं भाई, या जो हमारे पास कानी आएगी, या वन आएगा, या उसके 2 दाने आ सकते हैं, या 3 दाने आ सकते हैं, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 भी आ सकता है। टोटल उसमें 6 दाने होते हैं, या 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अच्छा, सैम्पल स्पेस क्या होता है एक्चुअली? द सैम्पल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के हमारे पास जो ऑल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमारे पास जो ऑल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमारे पास जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या भाई मोबाइल लिया था, ठीक है। मोबाइल लिया था, उसको मैंने ऊपर फेंका, मैं आप लोगों को बताया। या भाई मेरे पास क्या आएगी, फ्रंट जो है वो साइड आएगी मोबाइल की,
या जो है मेरे पास बैक साइड आएगी। तो बट ये दोनों क्या हैं मेरे पास, ये आउटकम्स हैं, या फ्रंट आएगी या बैक आएगी, दोनों क्या है हमारे पास, क्या है, आउटकम्स है। ये जो दोनों आउटकम्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भाई इसको एस से हम सैंपल को डिनोट करते हैं। भाई इसमें क्या आएगा भाई, मेरे पास फ्रंट साइड आएगी या जो है बैक साइड आएगी, इसको मैं जो है वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में जो है वो डिनोट कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, कहलाएंगे, ये हमारे पास सैंपल कहलाएगी, ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। यहाँ जो है मैं जो है वो टॉसिंग कोन को मैं जो है टॉस कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे पास यहाँ टेल आएगा, मैं ले रहा हूँ एस इज इक्वल टू, या टेल आएगा या मेरे पास एक्चुअली हेड आएगा। ठीक है, यहाँ भाई टेल आने की पॉसिबिलिटी है, या हमारे पास क्या है, या हेड आने की चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी मीन्स के चांसेस, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक्चुअली समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? अच्छा, तो जैसे हमारे पास ये है भाई रोलिंग अ डाइस। भाई रोलिंग अ डाइस को मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास एस इज इक्वल टू, मेरे पास या 1 आएगा या 2 आएगा या मेरे पास 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। भाई ये पॉसिबिलिटी है ना आने की। तो एक छिक्का है, मैं उसको फेंक रहा हूँ ऊपर, या उसको मैं फेंक रहा हूँ ऊपर, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, ये चांसेस हैं उसके आने के। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये होता है कि अब जब हम ताश पत्ते खेलते हैं, जब आप लोगों को पता होगा कि उसमें हमारे पास 26 हमारे पास क्या होते हैं, रेड। एक्चुअल उसमें टोटल होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें टोटल होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अच्छा, जो 13 होते हैं, 13 जो डायमंड्स होते हैं, और जो 26 रेड में से हमारे पास 13 क्या होते हैं, डायमंड्स होते हैं, और 13 जो है हमारे पास क्या होते हैं, हार्ट्स होते हैं, और 26 ब्लैक में से हमारे पास जो है 13 क्लब्स होते हैं, और जो है वो 13 हमारे पास स्पेड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास ताश पत्ते की आप लोग को कुछ नॉलेज देनी थी। अच्छा, इवेंट क्या होता है भाई, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का हमारे पास जो सबसेट होगा, जो सैंपल स्पेस का जो हमारे पास सबसेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड इवेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। जब हमारे पास एन इवेंट डेट कंटेन नो एलिमेंट, तो हमारे पास कोई एक इवेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको नल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, एन इवेंट कंटेन 1 एलिमेंट, हमारे पास कोई एक इवेंट है उसमें 1 एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, या उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं, या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, या जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ए एंड बी इवेंट, ये एक्चुअली क्या है, ए एंड बी जो हमारे पास एस क्या है, सैंपल स्पेस है, उसके सैंपल स्पेस क्या है, सबसेट है। ए एंड बी हमारे पास इवेंट है, ये क्या है, एक्चुअली सबसेट है किसके, एस के। इज अ सैंपल स्पेस एंड, अब हम ए और बी को अगर जब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। अगर नल सेट आता है तो हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट बोलेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास ए और बी को मैं यूनियन करवा रहा हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस आ रहा है, एस मीन्स के सैंपल स्पेस आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो है हमारे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हम बोलेंगे उसको। ठीक है, इसको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर हम दो सेट को एस सैंपल स्पेस के सबसेट हैं ए एंड बी, उसको हम यूनियन करवाएंगे तो मेरे पास सैंपल स्पेस आ रहा है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ रैंडम जो है वो एमसीक्यूज हैं वो उसको हम डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अ प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड, हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस के जो हमारे पास सबसेट होते हैं, जो सैंपल स्पेस के जो सबसेट, उसको हम क्या बोलते हैं,
जो हमारे पास उसको इवेंट बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया था क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अच्छा, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हैविंग नो एलिमेंट, हमारे पास जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नल इवेंट बोलेंगे। इफ अ कॉइन इज अ टॉस 3 टाइम्स, अगर हमें कोई एक हमारे पास कॉइन है, सिक्का है हमारे पास, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं एक 1 कॉइन है, मेरे पास एक सिक्का है 1, एक कॉइन है, या उसके भाई उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, या भाई वो मेरे पास टेल आएगा या मेरे पास हेड आएगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर मैं यहाँ भाई 2 टेल आएगा या हेड आएगा, अगर मैं इस एक सिक्के को, ये मेरे पास यहाँ 1 सिक्का था, अब 1 सिक्का था, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई 2 सिक्के ले रहा हूँ, मैं 2 कॉइन ले रहा हूँ, तो भाई उसकी यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है आने की, सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, यहाँ देख 2 सिक्के हैं, उसको मैं फेंक रहा हूँ, तो दोनों सिक्के में से कोई एक यहाँ हेड आएगा, कोई एक सिक्का हेड आएगा उसमें से, और दूसरा सिक्का होगा उसमें से, हम सपोज करते हैं उसमें हेड आएगा, टेल आएगा, इसमें एक में से एक में हमारे पास हेड आएगा। अच्छा, अब मैं उसको अगेन उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जो टास्क कर रहा हूँ, या भाई मेरे पास हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। ठीक है, तो हम तब तक हम जो है वो उसको फेंक सकते हैं जब तक हमारे पास इक्वल जो है हमारे पास आ जाए भाई। यहाँ भाई तीसरी टाइम मैं उसको फेंक रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ हेड आएगा या हेड आएगा, सॉरी टेल आएगा या टेल आएगा, दोनों में टेल आएगा। हमें एक सिक्के में टेल आएगा, दूसरे सिक्के में टेल आएगा। अच्छा, दोनों सिक्कों को अभी मैं अगेन जो क्या फेंक रहा हूँ, तो भाई यहाँ उसमें से हेड आएगा या उसमें से क्या आएगा, दोनों में हेड आएगा। या भाई पहले मैंने इसको टॉस किया तो भाई हेड आया एक में टेल आया, टेल आया। अच्छा, अगेन उसको मैंने जो टॉस किया भाई एक में हमारे पास हेड आया, दूसरे में टेल आया। अगेन उसको तीसरी बार हमने उसको टॉस किया तो भाई दोनों में दो टेल आया। चौथी बार हमने उसको टॉस किया तो हमारे पास हेड आएगा या हेड आया, दोनों में हेड आया। अच्छा, उसके अलावा हम टॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको मैं अगेन टॉस करने जाऊंगा, अगेन मैं उसको टॉस करने जाऊंगा तो भाई या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स नहीं आ सकते। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, मैं कॉस को 3 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ। कॉस को जो टॉस है उसको मैं 3 टाइम्स में उसको टॉस कर रहा हूँ भाई। ठीक है, हमने 1 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को हमने एक बार टॉस किया तो मेरे पास क्या आया भाई 2 आया, तो मीन्स के 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब भाई यहाँ एक सिक्के की क्या पॉसिबिलिटी है, एक सिक्के की हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एक सिक्के को 2 टाइम्स में टॉस कर रहा था, 2 सिक्के को मैं टॉस कर रहा था, मेरे पास क्या आ रहा था भाई 4 पॉसिबिलिटी वैल्यू आ रही थी, या हेड आएगा टेल आएगा, या हेड आएगा या हेड आएगा या टेल आएगा, 4 पॉसिबिलिटी आ रही थी। अब यहाँ पे कह रहा है इफ कॉइन टॉस 3 टाइम्स, उसको मैं टॉस कर रहा हूँ तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी इसकी 8 पॉसिबिलिटी वैल्यू आ जाएंगे। भाई देखिए ये हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास पावर कहलाता है, और ये हमारे पास क्या है 2 बेस है। तो अब जो पावर है भाई बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं 8 आ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता कि भाई मैं 3 की जगह मैं 4 टाइम्स उसको टॉस करता, इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स में टॉस करता, द नंबर ऑफ आउटकम्स क्या, फिर 2 की मैं पावर 4 रखता तो मेरे पास क्या आ जाता 16 आ जाता। ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे तो हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।